नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मचर्य पे। ब्रह्मचर्य क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं, मगर ब्रह्मचर्य को कैसे साधना है ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए कि ब्रह्मचर्य को कैसे साधा जाए, किसी कार्य को करने के लिए उसके अगर आपको फ़ायदे और नुकसान पता हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान कम हैं, या फ़ायदे ही फ़ायदे हैं नुकसान है ही नहीं, तो उस चीज़ को करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मचर्य करने के फ़ायदे क्या हैं, ब्रह्मचर्य साधने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि बल, बुद्धि और पराक्रम ये ब्रह्मचर्य साधने से बढ़ता है, 101% बढ़ता है। और थोड़ा सा यदि हम इसके साथ में प्राणायाम को जोड़ते हैं, मतलब कि संयम के साथ में अगर प्राणायाम को भी जोड़ देते हैं, तो ब्रह्मचर्य में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, आप ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता मतलब बनने का मतलब है कि आपका जो वीर है वो ऊर्ध्वगमन करने लगता है और वाष्प के रूप में, भाप के रूप में वो पूरे शरीर में ऊपर की ओर चढ़ता है और मस्तिष्क में भी जाता है। और जब वो ब्रेन सेल्स से जुड़ता है तो वो ब्रेन सेल्स को नरिश करता है, उनको प्लावित करता है। तो इससे हमारा बुद्धि बहुत ही तेज होने लगती है और पराक्रम बढ़ता ही जाता है। जो वीर होता है वो हमारे बॉडी की 7वीं धातु होती है। ठीक है दोस्तों, और वीर को जब संचित किया जाता है, उसको नष्ट नहीं होने दिया जाता है, संयम बरता जाता है, तो वो 8वीं धातु यानी कि ओज में बदलने लगता है। ओज जो है वो मन से डील करता है, मन को प्लावित करता है ओज। तो जब ओज बनने लगता है तो आपका मन इतना दृढ़ हो जाता है कि फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और ओज भी चेंज होता है, और ओज चेंज होके बनता है तेज। तेज विषय होता है बुद्धि का, बुद्धि का विषय है तेज। तो जब तेज बनने लगता है तो बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान आप तीनों को समझ सकते हो अच्छी तरीके से और उन पे यथासंभव अपना कंट्रोल रख सकते हो। तो ये कुछ फायदे हैं। अब लोग कहते हैं कि वीर ऊपर कैसे चढ़ेगा, वो तो वहाँ कोई मार्ग ही नहीं है। मगर दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे जो नए भाई हैं, जो 16-17 साल के बच्चे हैं, वो ऐसा कहते हैं कि वीर ऊपर कैसे चढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब वीर हमारे शरीर से स्खलित होता है, निकलता है, इजेक्ट होता है, तो उसके 35 से 40 मिनट तक वो जीवित रहता है और फिर उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो जीवित रहने और डेड होने में जो अंतर है, वो जो चीज़ है वही चीज़ हमारे काम की है। यानी उसको अगर आप प्राण भी कह सकते हैं, प्राण ऊर्जा, या कह सकते हैं कि जीवनदायिनी शक्ति। तो वो जो चीज़ होती है, यानी जिंदा वीर और मरा हुआ वीर, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वही हमारे काम आता है, वही ऊपर चढ़ता है और ओज में और फिर तेज में बदलता है।
तो दोस्तों, वीर को बचाएं, नष्ट बिल्कुल ना होने दें। जहां जरूरत होती है वहां पर तो करना ही है जो करना है, मगर व्यर्थ में उसको नष्ट ना करें। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य को साधें, मेरी आपसे यही उम्मीद लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।